और चलिए फटाफट अंदाज में रफ्तार से खबरें आपको दिखाते हैं लॉकडाउन से जुड़ी हुई। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने की राहत पैकेज पर विचार की मांग। कहा, मजदूर सड़क पर तड़प रहे हैं, सरकार बैंक खातों में ट्रांसफर करे पैसा, धीरे धीरे हटे लॉकडाउन। हाईकोर्ट में जारी रहेगी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई। अदालतों में सुनवाई का 1 घंटे और समय बढ़ाया गया। मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत महांती की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया फैसला। शहीद राजेश मांझू का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव जोधपुर के पीच पहुंचा, जहां शहीद के अंतिम दर्शन के लिए लोग उमड़े। इस दौरान लूणी विधायक महेंद्र सिंह बिश्नोई, पूर्व विधायक जोगाराम पटेल, एसडीएम गोपाल परिहार सहित कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी भी शहीद के अंतिम दर्शनों में पहुंचे। केंद्र सरकार की ओर से जारी राहत पैकेज को लेकर कांग्रेस के प्रहार जारी हैं। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता और पीसीसी उपाध्यक्ष अर्चना शर्मा ने कहा है कि ये राहत पैकेज नहीं, कर्ज पैकेज है। राहत नहीं, बजट घोषणाओं का विस्तार है और कर्जों का मकर जाल है। अब गांव में भी लोग घरों से निकलने लगे हैं और खेतों में काम करने जाने लगे हैं। 50 दिन के बाद घर से निकलने की खुशी लोगों के चेहरों पर साफ नजर आ रही है। झालावाड़ के ग्रामीण इलाकों में लोग अपनी भेड़ बकरियां लेकर इन्हें चुराने के लिए निकलने लगे हैं। किसान बैलगाड़ी लेकर खेतों पर काम करने जाने लगे हैं। ढाबों पर भी कर्मचारी के वापस लौटने का सिलसिला शुरू हो चुका है। लॉकडाउन में मिली छूट के बाद कुछ शर्तों के साथ बाजारों में दुकानें खुलने लगी हैं। नागौर में भी जिंदगी धीरे धीरे पटरी पर लौट रही है और बाजारों में इलेक्ट्रॉनिक और आवश्यक वस्तुओं की दुकानें खुल गई हैं। इस दौरान दुकानदार भी हालातों को देखते हुए पूरी सावधानी बरत रहे हैं। खबर जालौर के सांचौर से है, जहां भटवल गांव में कोरोना मृतक के परिवार के 7 सदस्यों की भी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और ऐसे में प्रशासन ने सख्ती से भटवल गांव में कर्फ्यू लगा दिया है। वहीं आवागमन पूरी तरह बंद किया गया है। जिले में लगातार तेजी से बढ़ते कोरोना के मामलों को लेकर प्रशासन और जिलेवासी चिंतित हैं। श्रीगंगानगर में पुलिसकर्मी द्वारा मास्क नहीं लगाने पर हंगामा। पुलिस कांस्टेबल के मास्क नहीं लगाने पर लोगों ने जताया विरोध। बिना मास्क पहने कांस्टेबल ने विरोध जता रहे लोगों को धमकाया। जालौर जिले में भी कोरोना का प्रकोप बना हुआ है। वहीं कर्फ्यूग्रस्त इलाकों में कलेक्टर हिमांशु गुप्ता लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सांसद देवजी पटेल भी हालातों पर नजर बनाए हुए हैं। कोरोना वायरस से निपटने के लिए हर कोई अपना योगदान दे रहा है। इस वैश्विक महामारी से जंग जीतने में जोधपुर का सामाजिक संगठन शांति असहाय बालिका और कल्याण संस्थान भी ऐसी ही पहल कर रहा है और जरूरतमंदों को मास्क बांटे जा रहे हैं। इस सामाजिक संगठन ने 1.5 महीने में 1.5 लाख से ज्यादा मास्क तैयार कर एम्स अस्पताल में भिजवाए हैं और ये पहला संस्था अध्यक्ष मंजू चौधरी और प्रेरणादायक तेजाराम सारण की देखरेख में 8 महिलाओं की टीम ने किया है। जोधपुर के कुछ मुख्य चौराहों पर तो महिला कांस्टेबल रात दिन ड्यूटी दे रही हैं और प्रवासी मजदूरों की मदद में जुटी हैं। ये महिला कांस्टेबल इन मजदूरों को मास्क लगाने, सोशल डिस्टेंस की सलाह देने के साथ साथ उनके गंतव्य तक पहुंचाने के रास्ते भी बता रही हैं। जोधपुर में गांधी दर्शन समिति और श्री माली ब्राह्मण समाज लॉकडाउन के दौरान सूखे भोजन सामग्री और भोजन के पैकेट जरूरतमंदों को दे रहे हैं। इसी कड़ी में जोधपुर से 1165 मजदूरों को लेकर फतेहपुर गई विशेष ट्रेन के यात्रियों को भोजन के पैकेट दिए गए। श्रीगंगानगर में भी प्रवासी मजदूरों की आवाजाही जारी है। सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलकर मजदूर यहां पहुंच रहे हैं और यहां समाज सेवी इन मजदूरों की सेवा में जुटे हुए हैं और इनके खाने पीने की व्यवस्था की गई है। समाज सेवी टिम्मा रजत स्वामी तो खाना लेकर सड़कों पर ही पहुंच जाते हैं और प्रशासन को सूचना देने के साथ ही श्रमिकों की मदद में जुट जाते हैं। अब खबर नागौर की डीडवाना से है, जहां जलदाय विभाग के अधीक्षण अभियंता जेके चारण का एक नवाचार देखने को मिला है, जहां टेली टॉक टू सरपंच इन दिनों चर्चाओं में है। इस नवाचार में वो रोज क्षेत्र के 5 सरपंचों से पेयजल समस्याओं को लेकर संवाद करते हैं और उन समस्याओं का समाधान करते हैं। कोरोना के खिलाफ जंग के बीच कोटा में जिला वक्फ कमेटी ने सैकड़ों जरूरतमंदों को राशन किट के साथ ही नगद सहायता राशि बांटी है। खास बात यह रही कि इस दौरान वक्फ कमेटी ने हिंदू मुस्लिम में कोई फर्क नहीं रखा। बाबा जंगली शाह दरगाह के महफिल खाने में हुए इस खास वितरण कार्यक्रम के बैग भी चर्चाओं का विषय रहे। अब मंदिरों को भी खोलने की मांग उठने लगी है। मंदिरों के बंद होने से पुजारियों की आर्थिक हालत खराब हो गई है। इसी कारण यहां मांग मुखर बनती हुई दिख रही है। जोधपुर के शनिधाम महंत पंडित हेमंत बोरा ने पीएम मोदी और सीएम अशोक गहलोत से मांग की है। वहीं पुजारियों के लिए सरकार से आर्थिक सहायता की भी मांग की गई।
अब बारी है भरतपुर की। यहां भी काफी दिनों से वीरान पड़े बाजार और सड़कों पर रौनक लौटने लगी है और जिला प्रशासन द्वारा दुकानों को कुछ शर्तों के साथ खोलने की अनुमति देने के साथ ही दुकानें खुल गई हैं और लोग घरों से निकलकर खरीदारी कर रहे हैं और लोगों के चेहरों पर खुशी भी नजर आ रही है। भरतपुर के कुछ इलाकों में अभी भी कर्फ्यू लगा हुआ है, इस कारण वहां दुकानें खोलने की छूट नहीं दी गई है। संभावना है कि 1-2 दिन में इन स्थानों से भी कर्फ्यू हटा लिया जाएगा। बांसवाड़ा में भी बाजार अब खुलने लगे हैं और जनजीवन पटरी पर लौटने लगा है। यहां के मुख्य बाजार बाहुबली कॉलोनी से एसपी चौराहे तक और सबसे पुराने बाजार पुराना बस स्टैंड पर करीब आधी दुकानें खुलने लगी हैं। सरकार के इस कदम को दुकानदार और आमजन ने सराहा है। साथ ही कहा कि सरकार द्वारा दी गई इस छूट का यदि नियमों के मुताबिक पालन किया जाएगा तो ये काफी कारगर साबित होगा। प्रवासी मजदूरों और कामगारों का लौटने का सिलसिला नागौर जिले में भी जारी है, जिनको स्क्रीनिंग के बाद क्वारंटाइन किया जा रहा है। साथ ही जिला प्रशासन के लिए सभी प्रवासियों की मॉनिटरिंग करना बड़ी चुनौती बना हुआ है। कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन के कारण कोटा स्टोन का धंधा पूरी तरह चौपट हो गया है। खदानों में खनन कार्य बंद हैं और पूरे कोटा स्टोन औद्योगिक क्षेत्र में सन्नाटा पसरा हुआ है। कोटा स्टोन एसोसिएशन के अध्यक्ष नरेंद्र काला ने सरकार से कोटा स्टोन उद्योग के लिए विशेष पैकेज की मांग की है। बारा के चाचौड़ा गांव में देर रात को शौच के लिए गई 2 युवतियों से मारपीट और छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। दोनों युवतियों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। दोनों पीड़िताओं ने मारपीट और दुष्कर्म के प्रयास का 2 लोगों के खिलाफ नामजद मामला दर्ज करवाया। नागौर में शिक्षक संघ शेखावत उप शाखा ने एक बार फिर 45 गरीब जरूरतमंदों को राशन सामग्री के किट बांटे हैं और शिक्षक संघ ने पहले भी 10 बार राशन किट वितरित किए। डीडवाना के बागड़ अस्पताल में कोरोना वॉरियर्स नर्सिंग कर्मियों को च्यवनप्राश बांटा गया। इस दौरान भामाशाह, हाकम अली और जय भगवान मेडिकल स्टोर की ओर से 1 क्विंटल च्यवनप्राश बांटा गया। अलवर की खैरथल में सुभाष यादव और कबूल सूबेदार ने अपनी मां की पुण्यतिथि पर गौशाला में गेहूं और गुड़ दान किया। इस मौके पर कई समाजसेवी भी मौजूद रहे। किशनगढ़वास में रक्तदान शिविर की अनुमति नहीं दी गई और जिसके बाद नाराजगी व्यक्त करते हुए एसडीएम कार्यालय पहुंचे पूर्व विधायक ने नगरपालिका ईओ पर लगाया आरोप। एसडीएम ने जांच कर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। अलवर के किशनगढ़वास में पूर्व विधायक रामहेत सिंह यादव ने एसडीएम सीएल शर्मा को 9 बिंदुओं का ज्ञापन सौंपकर नगरपालिका और पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए 7 दिनों में जांच कराने की मांग की है। अलवर के किशनगढ़वास में पूर्व सैनिक लीग ने पीएम रिलीफ फंड में 1 लाख का चेक पूर्व विधायक को सौंपा और देश हित में अपना योगदान दिया। अलवर के किशनगढ़वास में देश के पूर्व उपराष्ट्रपति और राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे भैरव सिंह शेखावत की पुण्यतिथि मनाई गई और पूर्व विधायक रामहेत यादव के निवास पर कार्यकर्ताओं ने भैरव सिंह शेखावत की पुण्यतिथि पर उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए। मसूदा उपखंड में सीएम के आदेशों की अवमानना हो रही है और पुलिस ने पलायन कर रहे एक परिवार को रोका और आगे जाने से मना कर दिया। पुलिस ने उनके खाने और रुकने तक की व्यवस्था नहीं की। सुल्ताना कस्बे में 2 दोस्तों की आपस में कहासुनी को छुड़ाने आए युवक पर चाकू से हमला हुआ। हमलावर ने युवक की पीठ में चाकू घोंपा और जिसके बाद युवक को निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहीं हमला करने वाले मौके से फरार हो गए। नागौर जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा लगातार बढ़ता ही जा रहा है और चेन्नई से आए 2 युवकों के कोरोना पॉजिटिव निकलने के बाद दोनों युवकों को बागड़ अस्पताल के कोरोना वार्ड में शिफ्ट किया गया। दियाबड़ी उपखंड के ग्राम देवगढ़ में एक युवक के कोरोना पॉजिटिव। देवगढ़ के स्कूल भवन को कीटनाशक दवा से सैनिटाइज किया गया। एसडीएम सुरेश के एम ने इलाके को 0 मोबिलिटी जारी करने के निर्देश दिए। नागौर के मेड़ता नगरपालिका सभागार में अधिशासी अधिकारी जितेंद्र भाटी ने मेड़ता के शहरी क्षेत्र की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की मीटिंग ली। मीटिंग में निर्देश दिए गए कि आंगनबाड़ी केंद्रों को 10 बजे से शाम 5 बजे तक खुला रखें ताकि बाहर से कोई प्रवासी आता है तो वार्डवासी आंगनबाड़ी केंद्र पर सूचित कर सकें। अखिल भारतीय हिंदू युवा मोर्चा संभाग के संरक्षक कमल किशोर गोयल ने जिला कलेक्टर नागौर के नाम उपखंड अधिकारी मेड़ता को शपथ पत्र सौंपा। कोरोना वैक्सीन परीक्षण अपने शरीर के लिए पेशकश की। कोरोना के मद्देनजर रेवदर में सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। आटा चक्की पर आए लोगों के सामानों का सैनिटाइज करके काम किया जा रहा है। वहीं पैसों को हाथ न लगाकर सीधे एक बक्से में डलवा रहे हैं।
सिरोही के तंवरी गांव में एक साथ 3 कोरोना सहित पॉजिटिव पाए जाने के बाद पुलिस प्रशासन सख्त हो गया है। ग्राम तंवरी को प्रशासन ने सील कर दिया है और बेवजह बाहर आने वाले लोगों को घर में रहने की हिदायत देते हुए सुरक्षा कर्मी हर नाके पर अलर्ट हैं। तिलवाड़ा ग्राम पंचायत के गांव में मनरेगा मजदूरों को तहसीलदार हरीश सिंह देवल की मौजूदगी में 600 मास्क का वितरण किया गया। वहीं नरेगा में कार्य कर रहे मजदूरों को राष्ट्रीय आपदा कोरोना के बचाव के लिए जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। अलवर के खेड़थल में कोरोना जागरूकता को लेकर कस्बे की महावर धर्मशाला में एसडीएम सीएल शर्मा की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई। बाहर से आने वाले प्रवासी मजदूरों पर नजर रखने के लिए 7 सदस्यों की टीम बनाई गई है। छिपाबड़ौद उपखंड के थाना सारथल पुलिस ने नाकाबंदी में एक वैन से 27.5 किलो तंबाकू सामग्री बरामद कर वैन चालक को गिरफ्तार कर लिया। जैसलमेर के नाचना में जिला प्रशासन घर घर जाकर होम आइसोलेट में रह रहे प्रवासियों को आवश्यक दिशा निर्देश दे रहे हैं। खुद का ध्यान रखने की अपील की जा रही है। विदेश में फंसे जैसलमेर के लोगों को विशेष विमान के जरिए जैसलमेर लाया जा रहा है और यहां उन्हें होटल में क्वारंटाइन करवाया जाएगा। प्रारंभिक दौर में 400 से ज्यादा प्रवासी भारतीयों को सऊदी अरब से लाया गया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। हलसून के गांव बुरासर में 3-4 युवकों ने गांव के ही एक युवक पर लाठियों से हमला कर दिया। घायल को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच अब कर रही है। रामगढ़ के मुख्य बाजार में स्थित एक कपड़े के दुकानदार को कोरोना का खौफ नहीं है। हलसून क्षेत्र के नई भीकोडाई गांव में जीएलआर क्षतिग्रस्त, जिसके कारण ग्रामीणों और पशुओं को हो रही पानी की समस्या। ग्रामीणों ने जलदाय विभाग पर लगाया लापरवाही का आरोप। होदी क्षतिग्रस्त होने के कारण पानी आना बंद हो गया है। हलसून क्षेत्र के कजोई गांव में पशुओं को हो रही चारे की परेशानी, तो वहीं कजोई के युवाओं ने पशुओं के लिए घरों से चारा इकट्ठा कर पशु खेली पर चारा डालकर जानवरों की सेवा की। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चलिए एक बार फिर से रफ्तार से खबरें आपको दिखाते हैं। कोरोना के कहर के बीच बदहाल प्रवासी श्रमिकों की हालत बदतर हो रही है। शहीद राजेश मांझू का अंतिम संस्कार उनके पैतृक गांव जोधपुर के पीच में किया गया। पूरे सैन्य सम्मान के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी गई। इस दौरान देशभक्ति नारों से आसमान गूंज उठा। महिलाओं ने भी शहीद राजेश मांझू अमर रहे के नारे लगाए और शहीद के अंतिम दर्शन के लिए भारी संख्या में लोग उमड़े। केरल में सरकारी सेवा में कार्यरत राजस्थान के निवासियों ने एक मिसाल पेश की है। कोरोना महामारी के इस दौर में मीणा समाज के इन सरकारी कर्मचारियों ने जरूरतमंदों की मदद करते हुए सामाजिक सरोकार में भूमिका निभाई है और इन सरकारी कर्मचारियों में केरल में फंसे राजस्थान के मजदूरों को राशन की व्यवस्था कराई गई। प्रदेश में एनएचएम में संविदा पर कार्यरत आयुष चिकित्सकों के समर्थन कैंपेन को जनप्रतिनिधियों का बड़ा समर्थन मिल रहा है। प्रदेश के 150 से ज्यादा विधायकों ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र लिखकर आयुष चिकित्सकों की मांग का समर्थन किया है और इसमें कई मंत्री के अलावा सांसद भी हैं। प्रतापगढ़ जिले में पुलिस बल पर हमले का मामला, पुलिस ने 2 आरोपी को गिरफ्तार किया। मामले में एक आरोपी की पहले ही गिरफ्तारी हो चुकी है। केशवराय पाटन उपखंड क्षेत्र में राशन की दुकानों में कम गेहूं आने की शिकायत। ट्रक चालक एक ढाबा संचालक को बेचता था गेहूं। डीलरों ने मौके पर प्रवर्तन अधिकारी को जानकारी दी। प्रदेश कांग्रेस कमेटी सदस्य सुभाष मील ने खंडेला विधानसभा क्षेत्र के कोरोना प्रभावित गांव का दौरा किया। इस दौरान मील ने कर्फ्यूग्रस्त इलाकों में भी लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं जानी और आमजन को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। लाडनू उपखंड में ग्राम मगलपुरा निवासी 2 युवक की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने से स्थानीय प्रशासन हरकत में आ गया है। वहीं दोनों पॉजिटिव युवकों को डीडगाना भेजा गया। प्रशासन ने मंगलपुरा गांव में कर्फ्यू लगाकर सारे रास्ते बंद कर दिए। लाडनू में कोरोना महामारी और लॉकडाउन के चलते अजमेर के अतिरिक्त संभागीय आयुक्त सत्तार खान ने मुस्लिम समुदाय के लोगों के साथ बैठक की और ईद के त्योहार को सादगी से मनाने की अपील की। उदयपुर जिले के NH8 पर ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया, जिससे ट्रक चालक सहित 2 अन्य युवक जख्मी हो गए। सूचना पर खेरवाड़ा थानाधिकारी मौके पर पहुंची और घायलों को खेरवाड़ा के CHC में भर्ती करवाया।
जोधपुर में मेघवाल समाज संघर्ष समिति ग्रुप के जरिए मेलाड़ा गांव के करीब जो गरीब परिवार हैं उनको पिकअप वैन से खाद्य सामग्री का वितरण किया गया। भीलवाड़ा जिले की करेड़ा थाना पुलिस ने एक मकान में दबिश देकर 23 किलो गांजा और 11 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। जयपुर के जोबनेर क्षेत्र के दियोड़ी गांव में अपन सेवा संस्थान की ओर से बेजुबान पक्षियों के लिए परिंदे लगाकर दाना पानी की व्यवस्था की जा रही है। संस्था के प्रदेश अध्यक्ष धर्मेंद्र गौड़ द्वारा कोरोना महामारी के दौरान असहाय लोगों तक राशन सामग्री वितरण करने का कार्यक्रम भी लगातार जारी है। डेगाना नगर पालिका में बाहर से आने वाले सभी लोगों के लिए राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में ट्रांजिट कैंप लगाया गया, जिससे क्षेत्र के हिसाब से अलग अलग काउंटर लगाए गए हैं और उनकी जानकारी रखने के साथ ही उनका स्वास्थ्य जांच भी लगातार चल रहा है। सीकर में आम लोगों के इलाज के लिए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की मोबाइल ओपीडी यूनिट सेवा के तहत गांव में शिविर लगाए जा रहे हैं। रोगियों का चिकित्सकों की ओर से उपचार कर निःशुल्क दवाइयां भी दी जा रही हैं। जसवंतपुरा में राज्य सरकार और जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता के आदेशों के मुताबिक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में जसवंतपुरा उपखंड अधिकारी पुष्पा कंवर सिसोदिया के द्वारा नव कोरोना वीर का हौसला अफजाई की गई। शिक्षण सत्र 2019-20 में शिक्षण व्यवस्था में लगे शिक्षक आगामी आदेशों तक जहां कार्यरत हैं वहीं रहेंगे। इस संबंध में माध्यमिक शिक्षा विभाग ने सभी संयुक्त निदेशकों और मुख्य जिला शिक्षा अधिकारियों को आदेश जारी कर दिए हैं। पाली के औद्योगिक थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक बदमाश गिरोह के शातिर सदस्य को पिस्टल के साथ गिरफ्तार किया और उसके पास से एक बोलेरो कार भी जब्त की है। कोटा में लगातार बढ़ रहा कोरोना मरीजों का आंकड़ा। कोटा के 13 थाना इलाकों में कर्फ्यू जारी। कोटा के हर थाना क्षेत्र से आए कोरोना मरीज। मनोहर थाना क्षेत्र के सागोनी गांव में कोरोना महामारी से बचने के लिए भारतीय किसान संघ की महिलाओं ने मां दुर्गा के 5 दिन तक उपवास रखे और इस दौरान मां दुर्गा, खेड़ापति हनुमान व भगवान शिव को जलाभिषेक किया गया। बीकानेर के स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय में ई कंटेंट उपलब्ध करवाने और परीक्षाएं आयोजित करने के लिए 2 कमेटियों का गठन किया गया। कुलपति प्रोफेसर आरपी सिंह ने बताया कि ये कमेटियां शीघ्र ही अपनी रिपोर्ट देंगी। प्रोफेसर सिंह ने इस संबंध में सभी डीन डायरेक्टर से दूरभाष पर चर्चा की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। कुराबड़ ब्लॉक में कोरोना की दस्तक। कुराबड़ ब्लॉक में 2 प्रवासी युवक संक्रमित पाए गए हैं। दोनों जगह मेडिकल टीम पहुंच गई है और सैंपलिंग का कार्य शुरू हो गया है। पुलिस ने आने जाने वाले मार्ग भी सील कर दिए हैं। बसेड़ी कस्बे में पुलिस और पुलिस मित्र द्वारा प्रतिदिन बाजार में गश्त की जा रही है। बाहर से आने वाले लोगों को नियमों की पालना नहीं करने पर कड़ी कार्रवाई भी जारी है। सीकर के जुगलपुरा पंचायत के गांव गढ़ी खानपुर में 2 भाइयों ने पेश की है मिसाल। दोनों भाई मुंबई से आए हैं और जिसके बाद घर के बाहर ही देसी अंदाज में तंबू लगाकर अपने आप को आइसोलेट कर लिया। कुशलगढ़ की खबर, जहां लोगों में दिखी सतर्कता।